फ्रांस के जितने सबसे अमीर लोग हैं वो फ्रांस छोड़ के दूसरे देशों में जा सकते हैं अपनी सारी वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति लेकर। इसका कारण है जुकमान टैक्स। जो फ्रांस में एक वेल्थ टैक्स लगने वाला है सबसे अमीर लोगों के ऊपर, 2% टैक्स उनकी वेल्थ के ऊपर। दो चीजें होती हैं, एक होती है इनकम, यानी आपने इस साल कितने पैसे कमाए, दूसरी होती है आपकी संपत्ति की, आपके पास वेल्थ कितनी है, आपके पास एसेट्स कितने हैं। और कुछ देशों के अंदर ऐसा एक कंसेप्ट आया है कि वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा सबसे अमीर लोगों के ऊपर। इससे जो टैक्स लगाने के हक में है उन्हें ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा होगा, और जो सोशल सर्विस करनी होती है सरकार को, वेलफेयर के ऊपर, लोगों के काम, एजुकेशन, हेल्थ केयर के ऊपर पैसा खर्चना होता है, उसके लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो अमीर बिजनेस पीपल हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, वो ऐसे देशों को छोड़ने की बात करते हैं कि हम अपनी सारी वेल्थ लेकर इस देश को ही छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही देखने को मिला था यूके के अंदर भी रिसेंटली, वहां पर भी टैक्सेस जब इंक्रीज किए सरकार ने, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में है, तो वहां से बहुत सारे लोगों ने, खासकर सबसे अमीर लोगों ने यूके छोड़ दिया और वो दुबई शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। इंडिया ने भी वेल्थ टैक्स लगाया था 1957 में, जिसे 2016 में ये बात बताकर हटाया गया। सरकार ने बताया कि जितना खर्चा हम कर रहे हैं वेल्थ टैक्स को लगाने के लिए, उतना टैक्स भी इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा टैक्स लगा भी देते हो, अगर अमीर लोग उस देश को छोड़ेंगे नहीं, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, वो लूप होल्स ढूंढते हैं कि किसी तरीके से ये टैक्स ना दिया जाए, बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि उनकी मेहनत की कमाई है एंड दे आर गेटिंग पनिश्ड फॉर वर्किंग वेरी हार्ड एंड मेकिंग मनी। और अक्सर जहां पर वेल्थ टैक्स लगाया जाता है वहां पर उस कंट्री को बिजनेस फ्रेंडली नहीं माना जाता। अब आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या वेल्थ टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?